गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है ड्यूरी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 6 है और ये सिर्फ 8th क्लास के लिए ही है। आज डेट है 14 अक्टूबर और डे है वेडनेसडे। सब्जेक्ट है साइंस, तो आप इसे साइंस की नोटबुक में करेंगे। अच्छे से लेबल करने के बाद हम अपनी शुरू करते हैं वर्कशीट। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। डू यू नो बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल। आपको अब पता चल ही गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, वाटर, ब्रीथ एंड कॉन्टैक्ट। एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ट्रेवल करते हैं? थ्रू एयर, वाटर, ब्रीथ एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनके थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाते हैं। टुडे वी लर्न अबाउट डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज़ होती है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, कौन सी डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स में थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट है बच्चों प्रोटोजोआ, सेकेंड है बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज़ वायरस। तो पहले देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है, तो मलेरिया, ठीक है। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ कॉज्ड होती है? मलेरिया। फिर बैक्टीरिया से कौन सी होती है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से जानते होंगे, टीबी। और क्लोलेरा, ये भी एक डिज़ीज़ है। टाइफाइड। ये तीन डिजीज़ जो है किसके थ्रू होती हैं? बैक्टीरिया के थ्रू। वायरस के थ्रू होती है पोलियो, मैसेसिस, फिर हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। ये सारी डिजीज़ होती हैं थ्रू वायरस, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज़ से बचने के तरीके कौन कौन से हैं, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं डिजीज़ को होने से, ठीक है। तो उनमें से पहले दिया गया है कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास का इलाका साफ़ रखो। तो अगर आप अपने आसपास का इलाका साफ़ रखेंगे तो कोई भी डिज़ीज़ होंगी नहीं जल्दी, है ना, और होंगी भी तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। डू नॉट इन्फेक्टेड इन ओपन डिफेटेड इन ओपन, कभी भी शौच जो है वो ओपन में ना करें, उससे भी काफ़ी सारी डिज़ीज़ हो जाती हैं, ठीक है। फिर वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उससे मच्छर होंगे और फिर वो डिज़ीज़ कॉज करेंगे, डिज़ीज़ बनाएंगे और डिज़ीज़ हमारे अंदर देंगे। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, आपके घर पे अगर आपका कोई छोटा भाई है, तो छोटा भाई बहन है, कोई भी है, तो उसको अपने मम्मा पापा को बोली कि टाइम पर वैक्सीनेटेड करवाएं। वैक्सीन आती है जो बच्चों को लगाई जाती हैं 5 ईयर्स के पहले, 5 साल के बच्चे होते हैं उससे पहले, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना, उससे क्या फ़ायदा होता है कि आगे वो बीमारी जल्दी नहीं होती, और होती भी है तो उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, ठीक है। कीप अ नैपकिन ऑन दी माउथ वाइल कफिंग, अगर आपको कफ है तो, या फिर आपको खांसी है, जुकाम है, कफ है, तो आप अपने मुंह पे नैपकिन ज़रूर रखें, हैंकी ज़रूर रखें, या टिश्यू पेपर ज़रूर रखें, ठीक है, जिससे किसी और के अंदर वो ना जाए, जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया है वो ना जाए। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़, जो एंथ्रेक्स है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और कैटल डिजीज़ है, जो कि बैक्टीरियम के थ्रू होती है, और इसका नाम है, इस डिज़ीज़ का क्या नाम है? बैक्सिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है। इसका नाम है बैक्सिलम एंथ्रेक्सिस। फिर है विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, और इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने। इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे बच्चों, और आपको ये याद भी करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखते हैं नीचे। तो नीचे बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है, हमें मैच करना है, मैचिंग कॉलम ए टू कॉलम बी में। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है बच्चों? ये तो पता है हमें कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन इससे क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड होती है, हम कर्ड बनाते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाते हैं। इससे मलेरिया होता है, क्लोलेरा होता है या चिकन पॉक्स होता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए एक बार नीचे करके देख लेते हैं बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है। तो बैक्टीरिया से बच्चों क्लोलेरा होता है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? ये देखिए बैक्टीरिया टू क्लोलेरा, ठीक है, कॉजिंग क्लोलेरा। फिर लैक्टोबैलिज्म से क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट से क्या होता है? बेकिंग ब्रेड। प्रोटोजोआ से होता है कॉजिंग मलेरिया। और वायरस से चिकन पॉक्स, ठीक है। यहाँ पे चिक लिखा है लेकिन आप चिकन पॉक्स इसको करेक्ट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखकर, यहाँ पे देखिए चिकन पॉक्स की स्पेलिंग लिखी है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एनी 2 ways टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से बचने का, प्रिवेंट करने का आपको 2 कोई भी उपाय बताना है। तो आप इसमें से लिख सकते हैं डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। और सेकंड लिख लेंगे कीप योर सराउंडिंग क्लीन। तो आपका फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, सॉरी सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस। अब बैक्टीरिया से होने वाली, ये जो बैक्टीरिया है और वायरस, इन दोनों से होने वाली कोई 3 डिजीज़ बतानी है। तो ट्यूबरक्लोसिस, क्लोलेरा और टाइफाइड, ये 3 जो है वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो आप बैक्टीरिया लिख लेंगे। और वायरस में से अगर वायरस का आपको 3 लिखना है तो पोलियो लिख लीजिए, मेसेसिस लिख लीजिए, या हेपेटाइटिस ए लिख लीजिए, चिकन पॉक्स लिख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे वो आप वो लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड, ठीक है। कौन सा आंसर? थर्ड। फिर ये जो है ये और डू नॉट अलाउ टू कलेक्ट वाटर टू अराउंड यू, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। आंसर सेकंड का आंसर ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेम अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कोई ऐसी डिजीज़ का नाम बताइए जो कि ह्यूमन में भी पाई जाती हो और एनिमल्स में भी पाई जाती हो। तो ऐसी डिजीज़ का नाम है बच्चों उस डिज़ीज़ का नाम है एंथ्रेक्स और बैक्सीलियस एंथ्रोक्सस। ये ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमंस में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी। कैटल मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो दोनों में ही पाई जाती है। और कैटल का मतलब सिर्फ एनिमल नहीं होता, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम ए पेंडेमिक नाउ डेज। आपको पता होगा कि हमारा पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं या फिर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरी वर्ल्ड जो है वो सफरिंग कर रही है किसी बहुत बड़ी पेंडेमिक से, नाउ डेज मतलब बीमारी से। नेम द पेंडेमिक एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इज इट स्प्रेड एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। आपको क्या करना है ना कि बताना है, पहले तो उस बीमारी का नाम बताना है। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस या फिर कोविड-19, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोविड-19 या फिर आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताना है उसका नाम और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड कर रही है। तो कौन से हो रही है बच्चों? ये वायरस से हो रही है, ठीक है। ये वायरस है कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ये वायरस है और ये कोरोना वायरस इसका नाम है, या फिर कोविड-19 जिसे साइंस ने नाम दिया है। और उसके बाद आपको बताना है कि इससे बचने के तरीके। तो इससे बचें कैसे इससे हम कैसे बच सकते हैं बच्चों कि अपना चलिए ऊपर ही है, इसी में से हम देखकर बता देते हैं। वॉश हैंड बिफोर एंड ईटिंग आफ्टर ईटिंग फूड्स, ये लिख सकते हैं आप। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, ये भी कर सकते हैं। और थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
सॉरी लास्ट वन जो है, कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। ठीक है, ये जो 3 उपाय हैं ये आप लिख सकते हैं, ये वाला, फिर ये है डू नॉट अलाउ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। तो इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों, और होप आपको ये पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।